प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को कभी हालचाल पूछने गए? के मुंह में पेशाब किया गया। प्रधानमंत्री की माँ देश की माँ है और हमारी माँ देश की माँ नहीं, और देश की माँ नहीं थी, तो सजा मिलना चाहिए। सात प्रमाण है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने गाली दिया। लाखों लाख वोटर का नाम जो है काट दिया गया। सिन्हा तो अंधे हो चुके हैं की चोरी करके भाजपा सत्ता में आना चाहती है। आयोग की निष्पक्षता पर सवाल था। नमस्कार, मैं टीके और आप सारण दस्तक देखना शुरू कर दिए हैं। वोटर अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा जैसे ही समापन हुआ, तमाम सोशल मीडिया से लेकर और तमाम जगह जगह पे विवाद छिड़ना स्टार्ट हो गया है। विवाद इस कदर छिड़ा हुआ है, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का गाली गलौज किया गया मंच पे। वो ये जानकारी हमें मिला तो हमें लगा कि नहीं, महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता से मिलना चाहिए और इस पे सवाल करना चाहिए। तभी हम पहुंच गए युवा प्रधान महासचिव अजय राय के पास, जो राजद के सारण जिला से आते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा आप लोग निकाले थे, इसका चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा 2025 का? चुनाव तो बात की बात है, वोटर अधिकार यात्रा जो है आम जनमानस की आवाज थी जी। देश में पहली बार हुआ जब कोई सत्ताधारी दल और दल का प्रधानमंत्री आम जनमानस के वोट की चोरी करने की योजना बनाई। और पहली बार यह देश में देखने को मिला कि किस प्रकार से जिस एजेंसी को निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव आयोग को, कई प्रमाण ऐसे दिए गए इस देश में। इसके पहले नगर निगम के चुनाव भी आपने देखा होगा किस प्रकार से प्रिजाइडिंग अफसर कैसे वोट की हेराफेरी कर रहा था। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर यह सवाल था, ना कि भाजपा के खिलाफ। भाजपा सत्ताधारी दल था और जब जब हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा और महागठबंधन के नेताओं ने जब जब चुनाव आयोग से सवाल किया, तब तक बीजेपी के प्रवक्ताओं ने चुनाव आयोग का पक्ष रखते हुए जवाब दिया। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल था। लोकतांत्रिक देश में वोट की चोरी कैसे की जाए, कैसे पिछड़ा अति पिछड़ा और तमाम जो अंतिम पैदान पर बैठे हुए लोग जो है, जो अभी तक जागरूक मतदाता नहीं है, उनको उनका नाम कैसे वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाए, ये तमाम साजिशें जो है भाजपा द्वारा रची गई थी, चुनाव आयोग द्वारा रची गई थी। जनता जान चुकी है कि अब वोट की चोरी करके भाजपा सत्ता में आना चाहती है। इसलिए ये आम जनमानस का सवाल था, जिसको हमारे नेता ने पूरे बिहार में घूमकर लोगों को जगाने का काम किया। सर, पहली बार तो ये आप लोग जो बीजेपी पे कलम लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पे कलम लगा रहे हैं, वही डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा जी है वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी प्रोपगंडा अपनाए हुए हैं। उसके बाद कहीं किसी वोटरों का नाम नहीं, जितना भी आप लोग भीड़ वहां जुटाए हुए थे, चाहे सारण में कर लीजिए, पटना में कर लीजिए, ऐसा कोई वोटर नहीं मिला सर जिसका नाम कटा हो, वो भी मतलब गलत तरीके से। आप हर जगह राहुल गांधी बैठ कर उन तमाम लोगों से मिल रहे थे जो मृत बला बताकर जिनका नाम काट दिया गया। आपने देखा होगा विजय सिन्हा तो अंधे हो चुके हैं। उनको तो लग रहा है कि भाजपा जो है बिहार से उसका सफाया हो जा रहा है, एनडीए सफाया होने जा रहा है। वो दिखाई दे रहा है, हमारे पंचायत में मृत बना कर लोगों का नाम काटा गया है, जिसका भी मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। और एक ही पंचायत में लाखों लाख वोटर का नाम जो है काट दिया गया। किसी को मृत बना दिया गया अगर वो जीवित है, और किसी को पलायन के नाम पर वोटर लिस्ट में नाम हटा दिया गया है। अच्छा सर, आप लोग वोट यात्रा निकाले, ये तो सही है, कहीं वोटरों का नाम कटा है। जैसे कि हमने भी एक खबर किया था जिसमें वैसे लोगों का नाम काट दिया गया, जो जीवित है उसको मृत घोषित कर दिया गया था। 4-5 लोग हमें भी मिले थे, तो ये तो सही है। लेकिन अपने प्रधानमंत्री की माता का गाली देना कहां तक सही है सर? किसने गाली दिया है? क्या प्रमाण है? राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने गाली दिया या महागठबंधन के किसी नेता ने गाली दिया? लेकिन प्रधानमंत्री की अगर मां को गाली दी गई है तो गाली देने वाले को सजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री को यह भी जवाब देना चाहिए कि 700 किसान जहां मरे, उसमें कई माताओं की मृत्यु हुई जब वो किसान आंदोलन के दौरान मारे गए। प्रधानमंत्री उन माताओं के लिए एक आंसू तक नहीं बहाया। क्या वो देश की मां नहीं थी? प्रधानमंत्री की मां देश की मां है और हमारी मां देश की मां नहीं है। तमाम जगह मणिपुर में माताओं को, वो भी तो किसी की मां किसी की बहन होगी, नंगा घुमाया गया, नंगा दौड़ाया गया। प्रधानमंत्री का जुबान और आंख में का आंसू कहा?
नेहा सिंह राठौर जैसे कभी जो विपक्ष के उनके ऊपर सवाल करती रही, उनकी माता बहनों को गालियां दी गई सोशल मीडिया पर खुलेआम लाइव आकर। उस समय उनकी मातृ प्रेम कहाँ थे? क्या नेहा सिंह राठौर देश की बेटी नहीं है? सोनिया गांधी को इन्होंने क्या नहीं कहा? विधवा कहा, कितना मिलियन की गर्लफ्रेंड कहा, कितना यातना, कितना स्त्री के प्रति प्रेम है प्रधानमंत्री को, यह देश देख रहा है। प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को कभी हालचाल पूछने गए हैं? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या उसकी कोई मां नहीं है? आज आंख में ग्लिसरीन डालकर और रोता हुआ वीडियो और भावुकता दिखाकर, और प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है, एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे रोज पानी पी कर लालू यादव और तेजस्वी यादव को गाली देते हैं लोग, और आज संस्कार बता रहे हैं। रोहिणी आचार्य को यहीं सारण की धरती पर मां और बहन की गालियां दी गई। कहां थे ये मोदी जी? अब देखिएगा, जितने लोगों ने आप भाजपा के नेता रोड शो कर रहे हैं, रोड पर जो रासलीला और नंगापन दिखाने का काम किया, कहां मोदी जी? क्या वो औरत किसी की बहन नहीं होगी जो सरेआम हाईवे पर उसका बलात्कार करने का काम किया जा रहा था? कौन सा प्रेम कर रहे हैं? दलित के मुंह में पेशाब किया गया मध्य प्रदेश की धरती पर। क्या है भाजपा? आज अपनी मां पे पड़ी। ये वही फसल काट रहे हैं मोदी जी जो फसल उसने बोया है। माताओं बहनों को गालियां उसने दी हैं, मोदी ने दिया है, मोदी के लोगों ने दिया है। प्रवक्ता तो डायरेक्ट आप देखिए, कई सोशल मीडिया पर आज डिबेट में औरतों के लिए कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, और आज स्त्री प्रेम बताते हैं। और आज अपनी मां पे किसी ने कह दिया तो कहते हमारी मां को गाली दिया तो पूरा भारत की मां को गाली दे दिया। और आप पानी पी कर सोनिया गांधी को गाली दीजिएगा, आप पानी पी कर लालू यादव को गाली दीजिएगा, राबड़ी देवी को अंगूठा छाप कहिएगा, रोड पे भाजपा के नेता बलात्कार करेंगे, दलित के मुंह में पेशाब करेंगे, वो सब ठीक है। वहां मोदी जी की जुबान नहीं खुलती है। सिर्फ और सिर्फ ये आदमी हिंदू के नाम पर कलंक है। जब इसकी माता की मृत्यु हुई तो इसने मुंडन तक नहीं करवाया अपने फैशन के चक्कर में। हम हिंदू हैं, हमारे घर में अगर हमारे परिजन में कोई किसी की मृत्यु होती है तो मुंडन करवाते हैं। कैसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री केवल कलंक है हिंदू पे, केवल हिंदू की बात करते हैं? देखिए, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू वाली काम होना चाहिए ना। हिंदू के संस्कार में क्या होता है? हमारे परिजन कोई मरे तो हम अपना मुंडन करवाते हैं। एक बार कोई तस्वीर दिखा दे जो प्रधानमंत्री मुंडन करवाए अपनी माता की मृत्यु में। इसने नोटबंदी में अपने माता का प्रयोग किया। नोटबंदी जब चल रहा था तो नौटंकी किया, माता को ले जाकर बैंक में लाइन में खड़ा करवा कर नौटंकी किया। किसका यूज नहीं किया? मरे हुए माता के नाम पर भाजपा के और प्रधानमंत्री जो है राजनीति करके फिर से सत्ता में आना चाहती है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज ये भारत बंद, बिहार बंद की बात 4 तारीख को किया है ना? कभी सुना आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का बात किया था, उस पर काहे नहीं बंदी कर रहे हैं? कहां गया? आज 10 साल से सत्ता में है, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ना। कहां धरना उसके नाम पर बंदी लगावे? किसानों के साथ